प्रकार से कईयों लोगों ने इसका विरोध किया, कईयों लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन आप सबका प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया मेरे मित्रों। यहाँ आने से कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाई। मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर आज हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम जब तक जिएंगे हिंदू राष्ट्र की स्थापना का एक संकल्प लेकर जिएंगे। हम जब तक जिएंगे लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसको रोकने के लिए हम सरकार से डिमांड करते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। ये आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। आज महाराष्ट्र का हर वो नौजवान बहुत भाग्यशाली है मेरे मित्रों। महाराष्ट्र का हर वो नौजवान बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी धरती पर जन्म लिया है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ मेरे भाइयों। अरे 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है मेरे मित्रों। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पहले औरंगजेब का राज पूरे भारत में था। औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, यही औरंगजेब का एक संकल्प था मेरे मित्रों। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। औरंगजेब की सेना हर मंदिर को तोड़ रही थी, लेकिन एक मंदिर को छुपाकर गांव के लोगों ने रखा था। उस मंदिर में पूजा करने के लिए गांव वाले जब जा रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो उन्हीं के बीच में एक छोटी सी लड़की, उन्हीं के बीच में एक छोटी सी लड़की एक छोटी सी थाली में फल फूल लेकर, अगरबत्ती लेकर शिवलिंग की पूजा करने जाती है मेरे मित्रों। जब औरंगजेब की सेना उस मंदिर के सामने जाती है तो सेना देखती है कि इतनी संख्या यहाँ पर क्यों है, वो पब्लिक यहाँ पर क्यों जमी है। सेना उतरती है, औरंगजेब की सेना उतरकर उस मंदिर को देखती है कि अरे हमने तो हर मंदिर को तोड़ दिया, ये मंदिर कैसे बचा। उस मंदिर को तोड़ने से पहले मेरे मित्रों उस शिवलिंग के ऊपर गौ मांस के टुकड़े डालते हैं, उस मंदिर पर मूत्र विसर्जन करते हैं ये हरामी। उस मंदिर को खंडित करते हैं और वो छोटी सी लड़की देखकर रोते रहती मेरे मित्रों कि मेरे शंकर भगवान की प्रतिमा पर इतना जुल्म, मेरे भगवान शिवलिंग की प्रतिमा पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। तो वही छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है मेरे भाइयों। वो छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है और प्रतिज्ञा ये होती है कि हे भगवान, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा और मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वो औरंगजेब की सेना से युद्ध करेगा। वो है हमारी जीजा माता मेरे मित्रों। हमारे जीजा माता ने एक ऐसा वीर योद्धा को जन्म दिया मेरे मित्रों। आज हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे भाई बंधु मित्र हैं। आज हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्रिकेट खेले। हम हमारे बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट और बॉल दे देते हैं, लेकिन जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे हमारे ग्रंथों का ज्ञान सिखाया, युद्ध नीति सिखाई कि किस तरह से धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई की जाती है। वो शिक्षणा हमारी जीजा मैया ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी मेरे मित्रों। अरे आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो गौ रक्षा करते हैं। मैं उन तमाम नौजवानों को प्रणाम करता हूँ जो कार्यकर्ता गौ रक्षा करते हैं, लेकिन 12 साल की आयु
छत्रपति शिवाजी महाराज जब एक गांव से जाते हैं तो वहां पर एक कसाई गौ माता को खींच कर ले जाता है गौ माता को काटने के लिए। मेरे मित्रों, सभी गांव वाले देखते हैं, सभी गांव वाले रोते हैं कि कोई तो हमारी गैया मैया को बचाए। वही समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज उस कसाई के सामने आ जाते हैं। मेरे मित्रों, उस कसाई से पूछते हैं, उस लांडे से शिवाजी महाराज पूछते हैं कि कहां पर हमारी गैया मैया को तो लूट ले जा रहा है। तो शिवाजी महाराज को वो लांडा कसाई बोलता है कि ये हमारा खाने का आहार है, हम इसको काटेंगे और हम इसको खाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित होकर तलवार निकालकर कसाई का गला काट कर 12 साल की उम्र में गौ रक्षणा की है। मेरे मित्रों, वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की संकल्प ली और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया उन्होंने। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने नाम पर एक सोने का सिक्का भी चलाते थे। मेरे मित्रों, आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं का कितना सम्मान करते थे, नारी शक्ति का कितना सम्मान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक सेनापति थे। मेरे मित्रों, उनका नाम था आबाजी सोंदेलकर जी। आबाजी सोंदेलकर जी को पता चलता है कि औरंगजेब का खजाना, जो कि हिंदुओं को मार के लूटा गया खजाना, हिंदुओं को काट कर लूटा गया खजाना, बहुत सारे गांवों को लूट कर वो खजाने को लूटा हुआ खजाना जा रहा है। तो हमारे आबाजी ने छोटी सी सेना का निर्माण करके उस खजाने को लूट लेता है। खजाने के साथ साथ में वजीर खान की बहू एक पालकी में रहती है। तो आबाजी देखते हैं कि अरे इसमें तो वजीर खान की बहू है, मैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बहू गिफ्ट करूंगा। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे राजाओं के आजू बाजुओं में उनकी दासियां रहती है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा हमारे शिवा के आजू बाजू कोई दासी को। अगर मैं इसको छत्रपति शिवाजी महाराज की दासी बनाऊंगा तो शिवा बहुत खुश होंगे। ये सोच रखकर आबाजी लूटा हुआ खजाना और बहू को छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश करते हैं। मेरे मित्रों, शिवाजी महाराज के पास पेश करने के बाद में शिवाजी महाराज क्रोधित होते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि आबाजी, जो इन हरामी मुगलों ने हम हिंदू राजाओं को मारकर, सैनिकों को मारकर उनकी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटते थे, उन जैसा अगर हम करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस महिला को ये कहा कि मेरी बहन, अगर तुम जितनी सुंदर हो, अगर मेरी माँ उतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। ये कहकर उस नारी को बाइज्जत जहाँ जाना चाहती थी, उस नारी को वहाँ पर पहुँचा दिया हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। मित्रों, आपको और एक वाक्य कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सारे हिंदू समाज को बचाया। मेरे भाइयों, अरे काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी ना होते तो हर हिंदू की सुन्नत होती। मेरे हिंदू भाइयों, हर हिंदू की सुन्नत होती। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक